हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह से साइंस टॉपिक में आज हमारा फर्स्ट रहेगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान देखने से पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो पहला जो है वह मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो 7। जो मूल भौतिक राशि हैं उनकी संख्या 7 है। मूल भौतिक राशियों में देखते हैं लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मुख्य मूल भौतिक राशियां हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो -9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक कितने का बराबर होता है? तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है? तो बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है। अगला देखते हैं मूल भौतिक राशियां हैं और दूसरी तरफ मात्रक एवं उनके प्रतीक हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उसे एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान मास किलोग्राम इसका मात्रक है और केजी इसका प्रतीक है। समय टाइम देखें तो सेकंड इसका मात्रक है और यश इसका प्रतीक है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट तो एम्पियर इसका मात्रक है और मात्रक और प्रतीक जो है इसका ए है, हम इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ताप देखा जाए टेम्परेचर तो इसका मात्रक केल्विन होता है, इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इसका मात्रक क्या है? तो मोल है और मोल को हम MOL से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक MOL है। ज्योति तीव्रता देखें तो लुमिनोस इंटेंसिटी इसका मात्रक कैंडेला है और कैंडेला को CD से प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। कैंडेला का प्रतीक है CD। अगला देखें तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्घ्य नापी जाती है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो जो एक माइक्रोन हो वो -10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। जो वैद्युत प्रतिरोधकता है उसका मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव नापा जाता है। क्यूसेक से जल का बहाव नापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है दुग्ध उत्पादनों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो जो समतल कोण और घन कोण हैं ये पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है।
देखते हैं। एक तरफ है अदिश राशियां, दूसरे कॉलम में सदिश राशियां और इनके विभिन्न मात्रक। तो दूरी है, जो दूरी है वो क्या है, तो अदिश राशि है, और बल सदिश राशि है, और इनका मात्रक है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर -10 मीटर। अदिश राशि में चाल है और सदिश राशि में विस्थापन। एक खगोली, और इसका मात्रक है 1 खगोली इकाई बराबर 1.496 × 10 पर 11 मीटर। अदिश राशि में देखें तो द्रव्यमान है, और सदिश राशि में वेग, और 1 डाप्सन बराबर 10 पर माइक्रोमीटर इसका मात्रक है। आयतन देखें तो अदिश राशि में आयतन है, सदिश राशि में संवेग। एक बैरल बराबर 159 लीटर। समय अदिश राशि है और त्वरण सदिश राशि है, और मात्रक है 1 माइक्रोन बराबर 10 पर -6 मीटर। कार्य जो है वो अदिश राशि है। कोणीय वेग जो है वो सदिश राशि है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 पर -9 मीटर। घनत्व क्या है, तो अदिश राशि है, और चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है। एक टेरोमीटर बराबर 10 पर 12 मीटर। विद्युत धारा क्या है, तो ए अदिश राशि है, और वहीं पे विद्युत तीव्रता देखें तो वो सदिश राशि है, और 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह चंद्रमा के गुरुत्व के कारण, गुरुत्व बल के कारण। देखते हैं अगला क्या है, प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक। तो एक कॉलम में भौतिक राशियां हैं, दूसरी तरफ उनका एसआई मात्रक। तो भौतिक राशियां जो हैं सूत्र सहित हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणी चौड़ाई, और क्षेत्रफल का मात्रक एसआई मात्रक मीटर वर्ग मीटर होता है। आयतन का देखें तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, और इसका एसआई मात्रक होता है घन मीटर। त्वरण अथवा मंदन बराबर क्या होता है, तो वेग परिवर्तन बटे समय। यह इसका सूत्र है वेग त्वरण ज्ञात करने का, और इसका एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, और इसका एसआई मात्रक है किग्रा माइनस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन को एन से प्रदर्शित करते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का होल वर्ग, और इसका जो एसआई मात्रक है किग्रा माइनस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल को जे से प्रदर्शित करते हैं। वहीं पे देखें स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। द्रव्यमान को यम से, गुरुत्वीय त्वरण को जी से, और ऊंचाई को स्मॉल एच से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक देखें तो स्थित ऊर्जा का किग्रा माइनस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल। कोणीय विस्थापन बराबर देखें तो चाप बटे त्रिज्या, और इसका एसआई मात्रक रेडियन है। कार्य का देखें तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसका एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटे समय, और इसका एसआई मात्रक है जूल बटे सेकेंड या वाट। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, और इसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुणे दूरी का होल वर्ग बटे द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान वर्ग, और न्यूटन इसका एसआई मात्रक है न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किग्रा वर्ग मीटर किग्रा। और गुरुत्व विभव बराबर होता है द्रव्यमान बटे कार्य बटे द्रव्यमान, और इसका एसआई मात्रक है जूल प्रति किग्रा। घूर्णन त्रिज्या बराबर होता है दूरी, घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर है।
दूरी का मात्रक मीटर है। यंग गुणांक, तो यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इसका SI मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसका SI मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। वेग प्रवणता या वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटे दूरी। इसका SI मात्रक है प्रति सेकंड। श्यान्यता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग त्वरण। इसका SI मात्रक है न्यूटन सेकंड मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति और इसका SI मात्रक है जूल सेकंड। बोल्टेजमैन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे ताप। इसका SI मात्रक है जूल केल्विन। धारिता बराबर होता है आवेश विभवांतर और इसका SI मात्रक है फैरेड धारिता का। और चालकता जो विद्युत है इसका SI मात्रक सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस मीटर। धारा घनत्व देखें तो धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बट्टे क्षेत्रफल और इसका SI मात्रक है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर या एम्पियर वर्ग मीटर। और चुंबकीय फ्लक्स का देखें तो इसका SI मात्रक वेबर होता है। प्रतिरोधकता का देखें तो इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। इसका SI मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग देखें तो कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग और SI मात्रक होता है किग्रा वर्ग मीटर प्रति सेकंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का होल वर्ग और इसका SI मात्रक होता है किग्रा वर्ग मीटर। अगला बिंदु है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव नापा जाता है। तो जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ है इसके द्वारा मस्तिष्क का विभव नापा जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है तो रेडियन है। और संवेग किसकी माप है तो संवेग गति की मात्रा की माप है। मैनोमीटर का क्या उपयोग है तो गैस का दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सूर्य के बीच की पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है तो पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है उसे एक खगोलीय इकाई से व्यक्त किया जाता है। और देखिए दोस्तों तो सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में होती है। 24 कैरेट शुद्ध सोना माना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और एक बार अपने दोस्तों को फिर से शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।